न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। सच्चाई के रास्ते से भाग रहा था, ये तुरंत खड़े रहे, लेकिन 10 मिनट पब्लिक में 10-20 मिनट पहले गाड़ी से भाग गया, मतलब पैदल ही भागा था, मोटरसाइकिल छूट गई थी। फिर हम लोग सब मिलके किसी को प्रेशर नहीं दिया। उमाशंकर जी को सिर्फ इतने बोले, उमाशंकर जी आप बहुत अच्छे अफसर हैं, आपकी इतनी बड़ाई है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरा कोई पदाधिकारी रहता जो जिसकी शिकायत होती है हम सब सस्पेंड कर देते उसको, क्योंकि हमको एक इसकी पूछ रहा है कि घटना घटी है, आपने 30 मिनट के बाद कहा, तब तक क्रिमिनल तुरंत इंतजार में बैठा रहेगा। तो इस तरह से मिलजुल के काम किए। उमाशंकर जी भी अपने को गिल्टी महसूस किए, लेकिन इतना मेहनत से काम किए कि क्रिमिनल का भी एक सीट बजा दिया। इन्होंने लगा कि मेरे लिए चैलेंज है। ये एक ऐसी घटना थी 5.5 लाख रुपया लूट का कि डीजी साहब स्पेशली जब रिव्यू करने आए बोले इस घटना का डिटेक्शन हम चाहते हैं। जी सर करेंगे सर। सीपीओ साहब से इतना डरा है जिस टाइप की डीजी साहब कुछ लिख देंगे तुम्हारे को, फिर भी इतना मतलब हम लोग ये थे कि उस मालिक की मदद हुई और हम लोग मतलब इन लोगों ने इतना मेहनत किया। सीपीओ साहब, उमाशंकर जी की पूरी टीम, राहुल, ये सब जितने लोग थे, राहुल की अहम भूमिका रही कि लोग जाके और एक एक कपड़ा जो पहने हुआ था उस दिन क्राइम के दिन वो भी ले आया बराबर करके। अब इससे प्रूफ क्या हुआ? अकाउंट में पैसा 1 लाख रुपया डाला, कोई आमदनी नहीं, सभी लोग ले आए। मतलब केस को मजबूती हुई, बरसों से लोग जेल में है, नहीं निकल रहा। चलिए सब लोग मिलजुल के हम लोग काम किए, सबका सहयोग रहा, अरवल की पूरी जनता का सहयोग रहा और हमारे पत्रकार बंधु का सहयोग रहा। सभी पुलिस परिवार की तरह हम लोग काम किए, कोशिश की कि सबको कोई प्रेशर नहीं दे, किसी को मेरे कारण बीपी शुगर नहीं बढ़ जाए, इसलिए किसी को डपटे नहीं काम किए और सब लोगों ने मेहनत से काम किया, तो कोई शक नहीं है। अब अभी आगामी इलेक्शन की मैं बात करता हूँ। कुछ हमारे इंस्पेक्टर साहब यहाँ से जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन हम किसी चीज़ को दूरंदेशी से काम करते थे। पूरे बिहार का कोई एसपी वैसा नहीं किया जैसे मैंने अरवल में किया। अरवल में जब 9वां महीना में प्रमोशन हो गया हमारे इंस्पेक्टर साहब लोगों का, सभी थानों में लगभग वैसे पदाधिकारी थे, उमाशंकर जी, दिनेश जी, सब जितने थे, सबका प्रमोशन हो गया। अब प्रमोट कर गए तो दूसरे जिलों ने क्या किया, दूसरे जिले के एसपी क्या किए, उसी थाना में उनको एज ए इंस्पेक्टर, एज ए एसएचओ कम इंस्पेक्टर, जैसे अवधेश जी हैं टाउन में एसएचओ कम इंस्पेक्टर है, उसी तरह पदस्थापित कर दिया। लेकिन मेरी निगाहें इलेक्शन पर भी थी, मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या किया हमने कि 2018 बैच के बारे में हम जानते थे कि इसका 3 साल पूरा नहीं हुआ इलेक्शन तक, इसको रखेंगे, इसलिए इसको प्रमोट, इसको पोस्टिंग कर दिए थानेदार में। जब इसको पोस्टिंग कर नए लड़के थे तो हमने फिर मंत्रणा किया अपने एसडीपीओ साहब से, क्योंकि कोई भी बात होती थी इनसे राय मशवरा लेते थे। एसडीपीओ साहब से बात की कि एसडीपीओ साहब हम क्या कर रहे हैं कि सभी इंस्पेक्टर को उसी थाने में, क्योंकि उनका क्वार्टर भी वहाँ है, गाड़ियाँ एसएचओ के हवाले रहती है, तो गाड़ी 4 गाड़ी है, 3 गाड़ी है, 1 गाड़ी उनको अपना चढ़ेंगे, तो सुपरविजन करेंगे। सीआई साहब के पास 100-150 पेंडिंग केस था सुपरविजन के लिए, और हमने एक चिट्ठी निकाली कि प्रमोशन के बाद कि सब लोग वहीं सुपरविजन भी करेंगे, केस का डिस्पोजल करेंगे और विधि व्यवस्था का संधारण करेंगे। नतीजा क्या हो कि सब लोग वहीं हम रखे रह गए। आज सारे लोग ट्रांसफर होके जा रहे हैं, तो क्या हो गया कि दूसरे जिला में लोग जाएंगे तो जो थाना मिलेगा वो थाना इनके लिए नया होगा। सब अच्छे अफसर हैं, कर लेंगे, लेकिन जो 9वां महीना से जिसकी पोस्टिंग हो गई, 4 महीना से सब थाना को जान गया है। अब इलेक्शन में इसके लिए कुछ दिक्कत नहीं होगा, जो भी पदाधिकारी जिस थाने में है। तो एक तरह से हम बुझिए कि इस तरह से इन लोगों को कोशिश किए कि दूरंदेशी से काम की कि लोग सब लोग हैं 18 बैच के और चला लेंगे। बाहर से बहुत पदाधिकारी आ रहे हैं और रहेंगे, सीआई के रूप में रहेंगे, एसएचओ के रूप में टाउन में रहेंगे। लेकिन इस तरह से जिला के लिए भी सोचने का काम किए और हमको लगता है कि ये सक्सेसफुल इलेक्शन यहाँ का होगा, क्योंकि सब लड़के यहाँ चीर परिचित हैं, आपसे परिचित हैं, जनता से परिचित है, प्लस के क्षेत्र के बारे में जानकारी है, क्राइम क्रिमिनल के बारे में जानकारी है। अभी जो स्थिति है कि सारे क्रिमिनल जेल में हैं, कहीं ना कहीं किसी क्रिमिनल को हिम्मत नहीं होती अगल बगल के जिलों में, अभी अगल बगल के जिलों में हो रही घटना, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि अरवल में जाके हम क्राइम करें। तो जान रहा है ये टीम इतनी सशक्त टीम है कि किसी समय जहाँ जिस मान में होंगे पकड़ के लोग ले आएंगे। और इस तरह से हम सारे पुलिसकर्मी को बधाई देते हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहबान जो लोग इस जिला से जा रहे हैं उनके लिए भी मेरी दुआएं हैं कि अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम यहाँ भी किए, उस जिला में भी अपना नाम रोशन करेंगे और हम लोग एक दूसरे को याद करेंगे। दुनिया में और क्या है, एक दूसरे को याद करेंगे। हम एक दूसरे के साथ रहे हैं, जो पल बीता है। हमारे एलडीएम साहब बैठे हुए हैं, बैंक से रिलेटेड कोई मामला होता था, मैं को कहता था कि हम चाहते हैं कि पैसा बैंक का नहीं लुटा है। मैं बार बार मीटिंग करता था, बैठे उनको बोलते थे कि हम एक स्कॉट देंगे, अगर आपके पटना से पैसा आ रहा है तो मेरे एरिया में स्कॉट खड़ी रहेगी, जैसे वीआईपी के लिए रहती है, वो स्कॉट करके बैंक तक पहुँचता है। इस बैंक से दूसरे बैंक जाएगा। उसी तरह हमको एक सूचना मिली एक क्रिमिनल का
क्योंकि कुछ स्पाई को कुछ पैसे उसे देते थे। तो हमको जहानाबाद से सूचना मिली कि जब गया से पैसा चलेगा 2-3 करोड़ रुपया, वो डंप करेगा, कुछ पैसा डंप करेगा जहानाबाद में, और रेस्ट आपका यूको बैंक जो आपके आवास के बगल में है वहाँ डंप करेगा। गार्ड एक ही होगा, वो रास्ते में कहीं उसकी हत्या करके लूट लेगा गाड़ी का। मैंने तो हमको आज सूचना मिली, फिर देर बाद किए लिए साहब पूरे में सबको बुलाए, फिर यूको बैंक चले गए, वहाँ पूरा अलर्ट किए सबको कि आप हमको सूचना दीजिए, किसी और को मत दिए, हमको दीजिए, हम आपको एस्कॉर्ट देंगे। इस तरह से अभी तक बैंक डकैती को भी बचाया कि भाई जब भी एलडीएम साहब को बार बोलते थे अगर मिस हुआ तो नाराज हो जाएंगे, आप कहिए सबको कि हमको बताएगा। लोग बताने लगे कि ना मेरे सर मेरे यहाँ से 1.5 करोड़ जा रहा है, तुरंत एस्कॉर्ट भेजते थे। प्लस थाना को कहते थे कि आप अपना एरिया नहीं करें, बाकी दूसरे जिला की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी थी। इस तरह से हम लोग कोशिश किए, काम किए, और आपको ये बोलते हैं कि मेरी टीम अगर बाहर जाती थी, राहुल ये लोग एक मोटरसाइकिल खरीदते हुए पाली से चला गया दानापुर के एरिया में, और वहाँ ये लोग सिविल में था और पूरा सब गांव वाला घेर लिया, हल्ला करके क्रिमिनल कर दिया। ये लोग को रिंग किया हम 1 बज रहा था, 1-1:30 बज रहा था, तो घबराहट हुआ कि इंस्पेक्टर सब लोग बात करें, तो पहले एक काम करो, सब लोग पिस्टल तान दो कि हम सब इंस्पेक्टर हैं, अरबल से आए। लोग को विश्वास हो गया कि भाई गोली चला तो नहीं तान दिया। धीरे धीरे विश्वास में भीड़ अलग हो गई, 2-3 लड़के भी पकड़ा गए, 3-4 मोटरसाइकिल भी लोग ले आए। तो इस तरह से सजगता से लगे रहे। अभी आपके एक ट्रक जो लूट हुआ उसमें क्या हुआ, अभी रामकृष्ण बड़ा वही है, जब पूरे प्रकरण में हुआ कि लूट हो गई, लूट का सामान वहाँ रखा हुआ है मेदिया में, भाग गया, जो लुटेरा सब भाग गया, सिर्फ गाड़ी है और सामान है। तो जहाँ गाड़ी पर से सामान डंप करना था शंभू के यहाँ, उनको इन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। राहुल भी है, राहुल से पूछा राहुल गिरफ्तार उसको क्यों नहीं किया, बोले सर उसके यहाँ तो सामान लाया था। तुम कैसा समझ सामान लाया, तुम गिरफ्तार कौन? फिर उसको 2 बजे रात में गिरफ्तार करा, और उस आदमी से जब पूछताछ हुआ तो बताया कि इससे पहले भी वो जो भूषण है क्रिमिनल, वो पहले भी लूटा है, 2.5 लाख रुपया हम अकाउंट में भी डाले हैं, पालीगंज से लूट के ट्रक से लाया है, यहाँ हमको धान दिया है और गाड़ी उधर लगा दिया है। क्रिमिनल तो नहीं मिला पटना को, गाड़ी मिल गई, तो उसकी सिर्फ पकड़वा लेने से 2 बजे रात में सुबह तक 4 आदमी पकड़ा गया। इस तरह से क्या हुआ, केस मेरा डिटेक्ट हो गया। और इस तरह से हम लोग मतलब हमेशा कभी गाड़ी पर भी नींद आती रहती थी, सोने की परवाह नहीं की। अगर 2 बजे रात में कोई पब्लिक रिंग कर रहा है तो हम तुरंत इसलिए उठाते थे कि इसका शॉर्ट आउट अभी भी कर देंगे। यही 22 तारीख की घटना में इंजर थानेदार नहीं, 2 बजे रात तक हम लोग सब शॉर्ट आउट कर लिए। कुछ बातें ऐसी थी कि करो कि अगर कुछ हो जाता तो दूसरी मामला होता। कोशिश की है, फिर पिंजरावा में 22 तारीख पहले 20 तारीख को घटना घट गई, उसमें भी कोशिश की हम लोग कि सब जो लोग मिलजुल के रात में शॉर्ट आउट कर लिए। इस तरह से कोशिश की है कि अरवल की सरजमीन पर अमन चैन कायम रहे। विधि व्यवस्था में भी आप लोग देखते थे कि पहले मेरी गाड़ी आगे जरूर रहती थी, इसलिए उपस्थित रहते थे कि एंटी सोशल एलिमेंट को ये डर व्याप्त रहे कि मेरे एसपी के सामने घटना करेंगे तो पैरवी कहाँ करेंगे, तब किसका सुनेगा वो आदमी, किसी का नहीं सुनेगा। मैं तो किसी का सुनता नहीं, इसलिए मेरे सामने घटना घटे। तो कोई भी आदमी अपने सलीके से अपना पढ़ते रहा। सब लोग अरवल वासी को बहुत बहुत बधाई, हमको कोऑपरेट किए हैं। और जाते जाते यही सब लोगों के लिए कि हमारे पुलिसकर्मी जहाँ से जा रहे हैं वो भी जहाँ रहे, हम लोग दूसरों से बात करें, कोऑपरेशन रहे। इस तरह से अपनी एक शेर जाने के क्रम में सुनाते हैं। इस दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, यानी ये अरवल का थाना है, उसको मुखातिब करके हम कहते हैं इस दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले चमन हम तो सफर करते हैं।